विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत स्रोतों की आलोचना या स्रोतों की वैधता स्थापन के संदर्भ में चल रही इस एमएड की कक्षा के अगले क्रम में हम आंतरिक आलोचना पर आते हैं। वस्तुतः आंतरिक आलोचना ही ऐतिहासिक स्रोतों से उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को निकाल लेने की क्रिया है जो हमारे प्रस्तावित अनुसंधान के लिए उपयोगी होंगे। शोधकर्ता जब एक बार बाह्य आलोचना के आधार पर किन्हीं स्रोतों की वैधता को स्थापित कर लेता है, तब वह आंतरिक आलोचना के चरण पर आता है, अर्थात स्रोतों में निहित तथ्यों की जांच पड़ताल करता है। आंतरिक आलोचना का तात्पर्य उसके निर्माता की दृष्टि से सोर्स को शब्दशः और पंक्तिवार अध्ययन करना है, ताकि स्रोत की विश्वसनीयता और उसमें निहित तथ्यों की ऐतिहासिकता को स्थापित किया जा सके और शोध के उपयोग के योग्य बनाया जा सके। आंतरिक आलोचना के अंतर्गत बाह्य आलोचना के समान ही अनेकानेक प्रश्न शोधार्थी करता है और इतिहास के ज्ञान अन्य शोधकर्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं तथा विशेषज्ञों के साथ परस्पर वार्तालाप विमर्श के पश्चात ऐतिहासिक तथ्यों की पुनर्स्थापना का कार्य करता है। बाह्य आलोचना के समान ही आंतरिक आलोचना में भी अनेक प्रकार के प्रश्न शोधकर्ता पूछता है और उनके संतोषजनक उत्तर मिलने पर शोध की क्रिया में आगे बढ़ता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अनेक प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि ऑथर या स्रोत के निर्माता लेखक ने स्रोत में विभिन्न जो शब्दों का प्रयोग किया है, जिन कथनों का प्रयोग किया है, उनसे उस ऑथर का वास्तव में क्या तात्पर्य था। जैसे कि स्रोत का निर्माता, लेखक, इतिहासकार अनेक तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तकनीकी शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनके कालांतर में अर्थ बदल गए हैं, जिनको हम आर्चिक वर्ड्स कहते हैं। तो आज उनके अर्थ बदले हुए हैं, लेकिन उस समय काल में जब इन स्रोतों का निर्माण किया जा रहा था, इनका वास्तविक अर्थ क्या हुआ करता था, उस तक पहुंचना। पुराने शब्द, भाषा के कई जो है ना पुराने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो हो सकता है आज के समय में जब शोधार्थी शोध कर रहा है प्रचलन में ना हो या उनके अर्थ बदल गए हो, तो ऐसे शब्दों का मूल अर्थ क्या हुआ करता था। शब्दों के अर्थ में जो कहना चाहिए कि समय, स्थान और सांस्कृतिक प्रभाव से अनेकानेक परिवर्तन लक्षित हो सकते हैं। उन परिवर्तनों को हम पीछे जाकर न्यूट्रलाइज करें और ये देखें कि तत्कालीन समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार इनका क्या अर्थ था। अर्थात इस प्रकार के प्रश्न पूछना कि जो स्रोतों में दी गई जानकारी देश, काल और परिस्थितियों में ऐतिहासिक संदर्भ में वास्तव में क्या थी, उस तक पहुंचने का कार्य आंतरिक आलोचना के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरीके से शोधार्थी ये प्रश्न पूछता है कि इतिहासकार द्वारा या स्रोत के निर्माता के द्वारा जिन कथनों का प्रयोग किया गया है या जो कहा गया है, वो कथन कितने कहना चाहिए कि विश्वसनीय है, और अगर वो विश्वसनीय हैं तो किस सीमा तक विश्वसनीय है,
कहाँ जाके उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान विश्वसनीय कथनों, तथ्यों की तलाश का एक क्रम है। यदि कोई स्रोत अनुवाद के रूप में है, तब शोधकर्ता के लिए आंतरिक आलोचना के अंतर्गत ये अत्यावश्यक हो जाता है कि वह ये सुनिश्चित करे कि जो किया गया अनुवाद वास्तव में मूल स्रोत का ही अनुवाद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुवाद के दौरान मूल स्रोत से अनुवाद की स्क्रिप्ट उससे अलग हो गई हो, अनुवाद में त्रुटियाँ। ऐसी त्रुटियों को पहचानना और उनको दूर करना, उनका संशोधन करना ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। जो सूचनाएं स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, उनका नैतिक और सौंदर्यात्मक पक्ष क्या है। इतिहास में सौंदर्यात्मकता, भाषा में खास तौर से भाषा में सौंदर्यात्मकता और नैतिकता और नीति ये शामिल हो जाते हैं। तो उनको माप लेना, उनका अंदाज़ा लगा लेना और उसको न्यूट्रल कर देना, उसको अप्रभावी कर देने का कार्य ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि आंतरिक आलोचना के अंतर्गत आता है। अगर कोई ऐसे हमको स्रोत मिलते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसकी एक से ज़्यादा प्रतियां हैं, तब ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को यह आंतरिक आलोचना के तहत यह सुनिश्चित करना होता है कि कौन सी प्रति मूल है, या एक से अधिक प्रतियों में जो सूचनाएं दी गई हैं, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन तथ्यों में कौन से तथ्य हैं जो कि सत्य हैं, कौन से हैं जो कि दोनों ही एक से अधिक प्रतियों में कॉमन है। तो वहाँ पे शोधकर्ता कॉमन जो तथ्य हैं उनकी तरफ जाता है और जो अनकॉमन तथ्य हैं उनको लेके विशेष सावधानी बरतता है। जिन स्रोतों की हम आंतरिक आलोचना करते हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न शोधकर्ता खड़ा करता है कि स्रोत के निर्माण का उद्देश्य क्या था। जिस किसी भी व्यक्ति ने, संस्था ने, अधिकारी ने किसी स्रोत का निर्माण किया है, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य मनोरंजन करना था, उसका उद्देश्य घटनाओं का प्रस्तुतिकरण करना था, उसका उद्देश्य इतिहास का लेखन था, स्रोत के निर्माणकर्ता का उद्देश्य जो है ना लोगों तक बातों को पहुंचाना था। विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। अलग अलग उद्देश्यों से की निर्मित स्रोतों में ऐतिहासिक सत्यता की मात्रा का अंतर हो सकता है। अतः ऐसे स्रोतों की हमें आंतरिक आलोचना के दौरान जांच पड़ताल करनी ही होती है। Was the author accepted as competent observer? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस ऑथर ने स्रोत का निर्माण किया है, क्या वो एक सक्षम निर्माता था। क्या वो डॉक्यूमेंट या पिक्चर या जो है ना रेमिनेंट जिनको वो क्लेम करता है, उनको पहचानने में वो सक्षम था, उसके निर्माण की योग्यता उसमें थी। क्या वो एक जो है ना सक्षम अधिकारी है इस तरीके का कार्य करने का। यदि है तो हमारे लिए वो स्रोत स्वीकार योग्य होते हैं, उनसे प्राप्त तथ्य ऐतिहासिक अनुसंधान में काम आते हैं। इसी तरीके से लोकेशंस एंड फैसिलिटीज़ फेवरेबल टू द ऑथर जिसने किसी भी जो है ना स्रोत का निर्माण किया है, उसकी लोकेशन और उसको उपलब्ध सुविधाएं क्या थी, वो कहाँ रह के इन स्रोतों का निर्माण कर रहा था, और स्रोतों के निर्माण करने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक थी और उसको वो सुविधाएं कहाँ से मिल रही थी, कैसे मिल रही थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्रोत के निर्माणकर्ता का स्वास्थ्य, उसकी उम्र और उसकी जिम्मेदारियां जो उस पर पहले से थीं, वो भी स्रोत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अतः किसी भी स्रोत के निर्माता की उम्र क्या थी,
उसकी जिम्मेदारियां क्या थीं, उसमें कौन कौन से दायित्व थे और उन दायित्वों के चलते उसने जो कार्य किया है उन कार्यों में ऐतिहासिक सत्य को पता लगाना आंतरिक आलोचना का महत्वपूर्ण बिंदु है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो स्रोत का निर्माण के लिए जो मूल स्रोत मिले हैं, यह कहें कि स्रोत के निर्माण के लिए जो सूचनाएं, फर्स्ट हैंड सूचनाएं स्रोत निर्माता को मिल रही हैं, उन सूचनाओं के मिलने के कितने अंतराल के बाद स्रोत का निर्माण किया गया? सूचनाएं मिलने के तुरंत बाद लेखन का कार्य कर दिया गया या उसके लंबे अंतराल के बाद लेखन का कार्य किया गया है? यदि सूचनाओं के तुरंत मिलने के तुरंत बाद स्रोतों के निर्माण का कार्य किया गया है तो दूसरे तरीके के प्रश्न खड़े होते हैं कि उसने पूरी तरीके से गहन विचार करने का उसे समय मिला, और अगर बहुत अंतराल के बाद स्रोतों का निर्माण किया गया है तो ऐसे में विस्मरण भी एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है जिसका ध्यान इस ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को आंतरिक आलोचना के दौरान रखना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिक सांप्रदाय, प्रजाति, दल, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सोचने का तरीका या जीवन दर्शन आदि तत्वों से प्रभावित होता है। अतः शोध के लिए प्रयोग किए जा रहे स्रोतों के निर्माणकर्ता की जीवन दर्शन क्या है, वो कहाँ का है, किस क्षेत्र विशेष का रहने वाला है, किस संप्रदाय का है, और दूसरे क्षेत्रों, दूसरे देशों, दूसरे संप्रदायों, दूसरे जो है ना जनसमूहों आदि को लेकर उसके किस प्रकार के विचार हैं, इनको जानना ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अन्य प्रश्न के अंतर्गत आंतरिक आलोचना में शोधकर्ता ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो स्रोत का निर्माता है आखिर उसका वित्त पोषण कैसे हुआ। वो स्रोतों का निर्माण तो कर रहा था लेकिन उसकी आजीविका कैसे चल रही थी, वो सुरक्षा और जीविका के लिए किस पर निर्भर था। यदि वो स्वतंत्र था तो स्रोतों की वैधता बढ़ जाती है, और यदि वो किसी के द्वारा पोषित था, चाहे वो राज सत्ता से पोषित हो, चाहे वो धर्म सत्ता से पोषित हो, चाहे समाज के धनी मानी व्यक्तियों से पोषित हो, चाहे वो सेनापतियों से पोषित हो, चाहे समाज के जो शासन जो 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 नेतृत्व करता है उनसे पोषित हो, तो ऐसी स्थिति में तथ्यों में निहित, स्रोतों में निहित तथ्यों की गुणवत्ता पे इसका असर पड़ सकता है। इसी तरह से अन्य जो है ना महत्वपूर्ण बातें भी आती हैं कि वाज राइटिंग और क्रिएशन ऑफ सोर्सेस मोटिवेटेड अदरवाइज, कि सामान्यता तो सूचनाओं के लिए, इतिहास लेखन के लिए जो घटनाएं जिस रूप में घटी हैं उनको उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जो है ना अभिलेख तैयार करने के लिए ही ना इस तरीके के स्रोतों का निर्माण किया जाता है। यदि इससे इतर स्रोत इससे इतर उद्देश्यों से स्रोतों का निर्माण किया जा रहा है तो वो इतर उद्देश्य क्या थे, इनका अध्ययन करना, इसका विश्लेषण करना आंतरिक आलोचना के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे में दुर्भावना और किन्हीं तथ्यों को आधार पर किसी घटना को सत्य या असत्य साबित करने की जो सामान्य प्रवृत्ति और समय की बर्बादी, ये महत्वपूर्ण तत्व वहाँ पर लागू हो सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आंतरिक आलोचना के तहत पूछा जाना चाहिए, पूछा जाता है, शोधार्थी उसका उत्तर सुनिश्चित करता है कि जो स्रोत में जिन व्यक्तियों का, स्थानों का, घटनाओं का विवरण आ रहा है वो व्यक्ति, वो स्थान, वो घटनाएं अन्य स्रोतों में भी उल्लिखित हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि स्रोत के में प्राप्त सूचनाओं को हमको करना पड़ता है क्रॉस वैलिड, उसकी जो है ना दूसरे स्रोतों के साथ वैधता को भी स्थापित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार से यदि आंतरिक आलोचना के माध्यम से हमको जो सूचनाएं, जो ऐतिहासिक सत्य या हिस्टोरिकल ट्रुथ प्राप्त होते हैं, जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों को
हम सम्मिलित करते हुए ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और इस प्रकार आंतरिक आलोचना का बिंदु समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद।